साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं डॉक्टर बीके यादव फ्रॉम खेतासराय। आज मैं बातचीत करूंगा आरसीएम बिजनेस पे। क्योंकि साथियों कई बार होता है लोग कहते हैं आरसीएम क्या है, तो मैं थोड़ा सा उस पर ही बातचीत आज करूंगा कि आरसीएम बिजनेस को सबसे पहले तो ये जानना है कि कौन कौन लोग कर सकते हैं। पहला ही पॉइंट 4 कड़ी में आरसीएम बिजनेस को रखा गया है। पहला है कि इस बिज़नेस को कौन कौन कर सकता है। तो करने में मैंने जो देखा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष पूर्व हुआ है, यानी 18 वर्ष के हम हो चुके हैं तो इस बिज़नेस को कर सकते हैं। शर्त है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 साल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पढ़ाई लिखाई बाकी चीज़ों से बहुत मतलब नहीं है। 18 साल अगर पूरा हुआ है तो महिला पुरुष, रोजगार बेरोजगार, पढ़े लिखे, नौकरी, प्राइवेट, दुकानदार, कोई भी कर सकता है। तो मामला कोई बड़ा शर्त नहीं है। 18 साल हमारा पूरा है तो इस सिस्टम के इस अभियान में हम आ सकते हैं। क्योंकि यह अभियान साथियों 3 बिंदुओं पर काम करता है: महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन और बेरोजगार, बीमारी, बहुत सारी तमाम बिंदुओं पर काम करता है। तो उसमें कोई भी कारण। फिर इस बात आती है इस बिज़नेस को क्यों करें। तमाम काम हम कर रहे हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ, चिकित्सा पेशा है, तो मैं क्यों करूँ या आप क्यों करें, ये कारण होना चाहिए। क्योंकि साथियों यहाँ मैं जो देखा, यहाँ बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बीमारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि साथियों ये तीनों चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं। ना तो हम बेरोजगारी रोक सकते हैं, ना हम महंगाई रोक सकते हैं और ना हम बीमारी रोक सकते हैं। और तीनों क्यों हो रहा है इसी में आपको मिलेगा। आगे साथियों अगर हम महंगाई पे थोड़ी सी बात करें, जब पीछे से सर्वे हम करते आते हैं तब पता चलता है कि महंगाई कहाँ जाने वाली है। क्योंकि आज से हमको पता नहीं चलता। अगर मैं बात करूं 1940 में जिस व्यक्ति की इनकम 10 रुपये था, वो आसानी से अपने परिवार को चला लेता था। यूँ कहूँ तो अपनी आसानी से अपने परिवार का बोझ जिम्मेदारी से उठा लेता था। लेकिन देखा गया 1960 में उसी परिवार को चलाने के लिए उसको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ने लगी। अब समझना क्या है, 40 और 60 की दूरी नहीं, 20 साल के बाद इनकम 10 गुना बढ़ गई, 100 रुपये की ज़रूरत पड़ने लगी। आगे देखा गया 1980 जब आया, यानी 20 साल के बाद 1980 आया, तो महंगाई देखा गया तो जहाँ 100 था वहाँ 1000 हो गया। कि 1000 रुपये अगर महीने आप नहीं कमाओगे तो कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। अपने परिवार को अच्छे से आप नहीं चला पाओगे। पढ़ाई, दवाई, शिक्षा पर आपको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। और देखा गया 1980 के बाद जब आया सन 2000, यानी 20 साल के बाद, उसी परिवार को चलाने के लिए 10,000 की ज़रूरत पड़ने लगी। 10,000 की इनकम अगर अपने पास नहीं था तो परिवार आप नहीं चला पाते थे। अब अगर साथियों देखा गया सन 2000 के बाद आता है 20 साल के बाद 2020, और 2020 में देखा गया जिस परिवार को चलाने के लिए 10,000 की ज़रूरत होती थी वही 10 गुना बढ़ गया, यानी 1 लाख रुपया अगर आज आपके परिवार में नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं हम सब समझौता कर रहे हैं। सही न तो परिवार की शिक्षा दिलवा पा रहे हैं बच्चों का, ना परिवार का कहीं इलाज हम सही जगह करा पा रहे हैं, ना खुद की ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी किसी तरह से जीवन काट रहे हैं। आज देखिए साथियों अपने इर्द गिर्द जिनकी इनकम 1 लाख रुपया है वह तो परिवार को चला ले रहे हैं, और जिनकी नहीं है उसको आप समझ सकते हैं। इसी तरह से 2040 आएगा, इस तो कटु सत्य है, इसको कोई रोक सकता नहीं है। 2040 आएगा तो आज अगर 10,000 यानी 10 रुपये से शुरू हुआ और 1 लाख तक हम नहीं कमा पा रहे हैं, तो क्या 2040 में अपने जो मूल काम कर रहे हैं अगर उस काम से 10 लाख कमा सकते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। इस बिज़नेस को ना सुनना है ना देखना है। अगर नहीं कमा पा रहे हैं ना, एक बार विचार करिए कि इसमें आखिर क्या है, क्यों इसको लोग कर रहे हैं, तो अपना कारण क्लियर हो जाएगा कि हमारे घर में आने वाला नहीं है। तो साथियों ये क्लियर होता है। अब बात आती है कि आखिर ये क्या है जिसकी हम बातचीत करने चाह रहे हैं, या आरसीएम बिजनेस क्या है। तो इसको पहले समझने से पहले, ये चूँकि राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, तो हमके पहले वाली व्यवस्था को जानना पड़ेगा। क्योंकि हम कुछ भी करें सर ना, कोई भी काम करें, काम करते हैं तो मकसद हमारा पैसा होता है और हम पैसा लाते हैं, और जब पैसा लाते हैं तो ये खर्च होता है।
और 80% जो खर्च होता है साथियों ना, वो आज होता है बाज़ार में। हम बाज़ार में जाते हैं, अपनी ज़रूरत का प्रोडक्ट सामान लेने का काम करते हैं, और जब बाज़ार में पहुंचते हैं साथियों ना, तो वहाँ हमारा आपका नाम बदल करके एक ग्राहक हो जाता है, यानी कस्टमर हो जाता है। अब कस्टमर क्या करता है आप समझिए, क्योंकि हम आप सब कस्टमर हैं। कस्टमर क्या करता है, अपने नज़दीक किसी फुटकर विक्रेता के पास जाता है, वहाँ से सामान लेता है। अब समझना क्या है, क्या वो फुटकर विक्रेता बनाता है? तो उत्तर आएगा नहीं। वो अपने से बड़ा, अपने से मजबूत थोक विक्रेता से लाने का काम करता है। और देखा गया तो थोक विक्रेता भी निर्माता नहीं है। वो क्या करेगा, अपने से बड़ा डीलर से लाएगा। डीलर भी निर्माता नहीं, वो क्या करेगा, नेशनल एजेंट C&F से लाएगा। वो कहाँ से लाएगा, कंपनी से लाएगा, क्योंकि एजेंट का काम ही है सेट करना। वो क्या करता है, कंपनी से सेट करता है। अब ये व्यवस्था हमारे घर तक चली आती है। दूसरी चीज़ें, जब हम किसी रिटेलर के पास जाते हैं तो हम प्रोडक्ट मांगते हैं, उसके नाम से मांगते हैं, और जब नाम से मांगते हैं तो इसके पहले नाम जानना पड़ेगा। तो नाम जनाने के लिए कंपनी क्या करती है, कोई सामान बना लेती है तो उसको प्रचार करवाती है बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, बड़े बड़े नामचीन हस्ती से। चूँकि आप समझिए, जो व्यक्ति यूज नहीं करता लेकिन प्रचार करता है, आप देखिए गुटखा से लेकर शराब तक प्रचार होता है, तमाम चीज़ों का प्रचार होता है। और आप उनको, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप केवल झांक के देखिए क्या वो परिवार यूज करता है। कोई 10 रुपये के साबुन का प्रचार करता है तो आप समझ जाते हैं कि वो 10 रुपया यूज करता होगा। नहीं सर, वो 10 रुपये का साबुन देखता भी नहीं होगा। लेकिन पैसे के लिए क्या न करे, पैसे के लिए हर आदमी काम करता है। तो वो विज्ञापन जो करता है वो पैसे के लिए काम करता है। मैं बताऊँ कैसे पैसा बढ़ता है। मान लीजिए कंपनी कोई सामान 40 रुपये की बनाई, तो 10 रुपया तो खुद बेनिफिट लेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। बिना फायदे के तो कंपनी काम नहीं करेगी। अब उसके बाद का कड़ी, मजबूत कड़ी है वो विज्ञापन, जिस पे साथियों सिस्टम का 30% खर्च करती है, करोड़ों करोड़ों रुपया देती है। अब उसके बाद साथियों जब ये विज्ञापन हो जाता है, 30% चला जाता है, तो 40 और 10 कंपनी ली 50, और 50 और 30 विज्ञापन चला गया, हो गया 50, 30, 80। अब उसके बाद साथियों कड़ी आती है एजेंट का, तो 2% देते हैं, 80 तो 82, डीलर लेता है 3%, 82 3 85, और 5% लेता है होलसेलर, 85 5 90, और 10% लेता है रिटेलर, 90 10 100। वही प्रोडक्ट जो 40 का बना था, अपने घर में हमारे बगल में वही सामान 100 रुपये MRP पर सेट होकर के अपने घर में आ जाता है और हम ले आते। यही व्यवस्था साथियों परंपरागत बाजार पीढ़ी दर पीढ़ी का है। यानी बाप दादा के दादा सब लोग इसी व्यवस्था से आए और अब तक आए, जब तक हम लोग इस सिस्टम को नहीं पकड़ पाए। अब साथियों इससे दो चीज़ निकल के आता है। पहली चीज़ें तो सारे लोग पूंजी लगाए हैं, तो 50 का सामान 100 को मिल रहा है, कोई बात नहीं, चलो व्यवस्था है, लोग लेंगे। करोड़ों करोड़ों रुपया लगाए हैं, लाखों लाख लगाए हैं, तो लेना भी चाहिए। दूसरी चीज़ें मैं बताऊं जिससे बीमारी फैल रही है, कहने का मतलब इसी प्रोडक्ट में मिलावट भी होता है। अब समझना क्या है साथियों, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट में मिलावट नहीं करती, लेकिन मिलावट होता है। कैसे समझना है, जैसे कोई गाय भैंस अपने दूध में पानी नहीं मिलाती, लेकिन जब हमारे घर में वो दूध आता है तो एक शंका होता है कि कहीं न कहीं इसमें मिलावट है। आज की कंडीशन देखिए साथियों, दूध से बनी जितनी चीज़ें हैं, हमारे आसपास गाय भैंस नहीं है, लेकिन खूब बढ़िया से पनीर मिल रहा है, दूध मिल रहा है, चाय मिल रही दूध वाली, मिठाइयाँ मिल रही है दूध वाली, तो आ कहाँ से रहा आप सब समझते हैं। कहने का मतलब है कंपनी 80% अपने प्रोडक्ट को ईमानदारी से बनाती है, लेकिन कुछ बीच में बिचौलिया ये मिलावट का भी काम करते हैं। इसीलिए इस व्यवस्था को, ये पुरानी हो चुकी, इसे कहते हैं पारंपरिक बाजार व्यवस्था, या अंग्रेजी में ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मतलब होता है हर बाजार, हर दुकान पे ट्रेड होना, इसी को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। अब समझना क्या है जिसकी मैं बातचीत करने चल रहा हूँ, RCM बिजनेस को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग मेथड में जो भी हम आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में मैं जिसकी बातचीत करने चल रहा हूँ उसे कहते हैं RCM बिजनेस। RCM बिजनेस 1977 से कपड़े का व्यवसाय के साथ शुरुआत हुई थी साथियों। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम से कंपनी रजिस्टर्ड हुई है।
और 1977 से जब कपड़े के व्यवसाय के साथ शुरुआत हुआ तो सन 2000 में ये खाने पीने का प्रोडक्ट लेकर के राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का नाम इन्होंने दिया, जो आज के डेट में 26 साल हो गया इन प्रोडक्ट को साथ में लाए। अब साथियों समझना क्या, ये राजस्थान भीलवाड़ा की कंपनी है, इसके ओनर हैं माननीय त्रिलोकचंद छाबड़ा सर। अब छाबड़ा सर ने भी इस सिस्टम को लॉन्च किया और एक कंपनी बनाए और कंपनी के माध्यम से वहाँ भी 40 रुपये का प्रोडक्ट बनता है, 10 बेनिफिट लेती है कंपनी, 50 में होता है। अब क्या करती है कंपनी, डायरेक्ट अपने कस्टमर को जोड़ने के लिए अपने क्षेत्रों में छोटी छोटी दुकानों, एक PUC पिकअप सेंटर के नाम से, यानी पब्लिक यूजर सेंटर के नाम से एक केंद्र बने होते हैं जहाँ से आपको सामान लेना है। अब 50 का सामान बना था फ़ायदा सहित, अब PUC वाले को 5% देना है, 5% PUC वाले लेते हैं। अब वहीं से आपको सामान लेने का काम करना है। क्यों? क्योंकि जो सामान आपको बाज़ार से 100 रुपये का मिल रहा था वही सामान 50 और धन 55, 50 और 5 55 में मिलेगा। कहने का मतलब जो सामान आपको बाज़ार से 100 को मिल रहा था वही सामान यहाँ 55 में मिलेगा, यानी 45% अथवा 45 रुपये का बचत होता है, पहला फ़ायदा। दूसरा साथियों 100% शुद्धता होती। क्यों? क्योंकि कंपनी खुद बनाती है, डिपो के माध्यम से इस PUC पर पहुंचाती है, और जब पहुंचाती है तो इसमें बीच में कोई मिलावट नहीं कर सकता, वही सामान आप पाएंगे जो PUC पर कंपनी ने पहुंचाई है। अब साथियों होता क्या है, यहाँ इस सिस्टम को कैसे करें, ये तो सिस्टम हो गया, 45% का आपको बचत होगा। अब इस बचत को कैसे लेना है आप समझिए। जैसे हम ग्राहक बनते हैं, पहला फ़ायदा हम ग्राहक बन के लेते हैं, चूँकि ग्राहक दुनिया बनी हुई है और जीवन से मौत तक हम सब ग्राहक होते हैं। अब साथियों जैसे हम RCM के ग्राहक बन गए तो हमारी होती है KYC में क्या होता है, वो फ्री का होता है। आप समझिए, आधार कार्ड लगता है, बैंक का पासबुक लगता है, एक का फ़ोटो लगता है, मोबाइल नंबर लगता है, नॉमिनी का नाम लगता है, पैन कार्ड लगता है, इतनी चीज़ लग करके हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और रजिस्ट्रेशन होने का फ़ायदा क्या होता है कि जब आधार कार्ड लगता है तो हम एक जगह काम कर सकते हैं, एक जगह लाभ ले सकते हैं, इसका प्रमाण है। फ़ोटो लगता है कि मैं ही हूँ, इस तरह से अपने पास एक कार्ड बनता है, ये लागू हो जाता है। तो अब कार्ड बन गया, उसके बाद मोबाइल होता है, जब हम खरीदारी करते हैं तो मैसेज जाता है। अब बैंक पासबुक लगता है तो इसमें जो बचा हुआ, आगे हम बताएंगे जो % बचा, कमीशन कैसे आता है। उसके बाद पैन कार्ड लगता है कि ताकि आपका इनकम आगे ज़्यादा हो तो आपको TDS काट करके गवर्नमेंट का भी आप सहयोग कर सकें। नॉमिनी का नाम इसलिए लगता है कि ये बिजनेस रॉयल्टी बिजनेस का है, रॉयल्टी साथियों पीढ़ी दर पीढ़ी का होता है, इसलिए हम सब रहें या न रहें तो हमारे आने वाली जनरेशन को ये ट्रांसफ़र हो जाए। तो साथियों अब बात आती है ग्राहक के फ़ायदे की। अब साथियों पहला फ़ायदा क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केट यानी परंपरागत बाज़ार से हमारे प्रोडक्ट की MRP 10% कम होती है। पहला फ़ायदा, जब कम होगी तो फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा, उस MRP पर जो हमारी कंपनी रखी है उस पर भी हमको 20% छूट देती है, इसलिए एक रजिस्ट्रेशन करा के हम उनके पार्टनर बन गए। 2 फ़ायदा हो गया, 20% का छूट। तीसरा फ़ायदा, हमारे यहाँ प्रोडक्ट जब खरीदते हैं उस प्रोडक्ट का वैल्यू बनता है, इसीलिए हम लोग KYC कराए की बात की है। जो वैल्यू बनता है कितना बनता है, जितने का सामान आप खरीदेंगे उसका आधा वैल्यू बनता है। अब जो वैल्यू बनता है उसका 2 से 22% जो हमारा लेवल है उसके अनुसार हमारे खाते में पैसा कंपनी भेजती है। समझिए, ये 3 फ़ायदा बड़ा होगा। चौथा फ़ायदा यहाँ जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप जहाँ जीवन भर सामान खरीदे वह दुकानदार आपको 10 रुपये का सामान फ्री नहीं देगा। यहाँ साथियों अगर आप 200 रुपये से लेकर के जितना आप चाहते हैं लगातार आपने खरीदारी किया है, आपके कोड पर 200 से ऊपर की खरीदारी हमेशा हुई है, तो आपको टोटल 6 महीने का जोड़ करके 12% लगभग प्रोडक्ट फ्री का काम है। यानी अगर बात करूं परचेज वॉल्यूम का 12%, और अगर हम बिजनेस पैसे पर बात करूं तो टोटल 6 महीने की जोड़ करके 8% प्रोडक्ट फ्री मिलता है। बड़ा अमाउंट साथियों, आप जोड़िएगा तो देखिएगा। अब इसके बाद 5वां फ़ायदा क्या है, 100% ओरिजिनल मिलेगा। ऐसा नहीं कि इतना सब कुछ देने के बाद आपको कचड़ा मिलेगा, 100% ओरिजिनल मिलेगा। उसका आधार इन्होंने क्या रखा, 6वें पॉइंट में उन्होंने बताया हर सामान का पक्की बिल GST के साथ मिलेगा, ताकि आप गवर्नमेंट का भी सहयोग कर पाओ।
क्योंकि हर सामान लेने का आप टैक्स आप गवर्नमेंट को देंगे, हर खाते में जो पैसा आपके आएगा वो गवर्नमेंट का देंगे, तो हमेशा आप वाइट मनी में होंगे, कहीं से आपका ब्लैक मनी नहीं कहाएगा। उसके बाद 7वां पॉइंट फ़ायदा क्या है साथियों, कोई भी सामान आपने ले लिया तो यहाँ आप अगर ज़्यादा हुआ या नहीं समझ में आया तो यहाँ आप वापस कर सकते हैं या बदल के दूसरा सामान ले सकते हैं। पूरा मौका 30 दिन का है साथियों। बाज़ार में बाकी बाहर की बाज़ार में लिखा है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, या लिखा बहुत ईमानदारी से होगा तो आपके चेहरे पर देख करके 1-2 दिन के लिए आगे पीछे करते हैं, लेकिन यहाँ 30 दिन आपको मौका मिलता है और बदल दें चाहे वापस कर दें, दुकानदार के और आपके व्यवहार में कोई अंतर आने वाला नहीं है। 8वां सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर इस सिस्टम को आप समझ गए और लोगों को देने का काम किया और ना, यहाँ रोज़गार भी फ्री में मिलता है और मालिकाना हक की तरह से मिलता है। ये तो रहा साथियों ग्राहक बनने का फ़ायदा। अब मैं उदाहरण में बताऊँ साथियों, कुछ लोग कहेंगे MRP कम कैसे होती है, मैं बता दे रहा हूँ साथियों। जैसे नमक हम सब खरीदते हैं और ज़्यादातर अगर मैं बात करूं अच्छे घर में तो जाता है तो टाटा जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अगर हम MRP की बात करें तो 30-32 रुपये का, अगर क्वालिटी की बात करूं तो रिफाइंड होता है, डबल रिफाइंड होता है, साफ़ सुथरा होता है और 15 ppm आयोडीन होता है जो बॉडी की ज़रूरत होती है। इसलिए कंपनी में आज देखिए बाज़ार में सबसे ज़्यादा अगर नमक बिकने वाला है तो टाटा बिकता है। अब साथियों 32 रुपये की मिलता है। अगर हम बात यहीं करें RCM का, तो RCM का भी नमक है, उसकी MRP की मैं बात करूं तो 28 है, कहाँ 32 और कहाँ 28। तो आप देखिए 4 रुपये सीधे सीधे फ़ायदा हो गया, MRP ही कम है। अब आपके दिमाग में आएगा ये कमज़ोर होगा, नहीं साथियों, ये भी रिफाइंड है बल्कि डबल नहीं ट्रिपल रिफाइंड है। और जहाँ 15 ppm आयोडीन था वहाँ ये 15 से 30 ppm आयोडीन कवर करता है। तो सोच के देखिए, मजबूत भी है और सस्ता भी है। अब इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तो 28 का नमक आपको 20 का मिलेगा, सेम गुणवत्ता सेम चीज़ें। तो समझिए अब 28 और 32 के MRP के बीच में देखेंगे तो 10% का फ़ायदा मिला, जो हमने पहला फ़ायदा बताया था। दूसरा फ़ायदा बताया 20% का छूट, तो 20 और 28 की दूरी देखेंगे तो 20% का छूट है। इसी तरह से आप देखिए दूसरा मैं प्रोडक्ट बताऊँ, बहुत अच्छा चलने वाला कोलगेट हर्बल मंजन लोग बोलते हैं। अगर इसकी बाज़ार में MRP बताऊं तो 70 रुपये के आसपास है, 72-75 तक है। हमारे यहाँ RCM का हर्बल आप लेंगे तो इसकी MRP 60 रुपये है। देखिए 60 और 70-75 का दूरी आप देख लीजिए 10% से ज़्यादा है, तो हमारी MRP 10% से कम हो गई कि नहीं हो गई। उसके बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो ये मंजन आपको 54-52 रुपये में मिलना है। तो कहने का मतलब 60 का MRP 54-52 मिले तो भी लगभग 20% का छूट है। इस तरह से साथियों हमारे पास 400 प्रोडक्ट हैं। आप रेट वेट क्वालिटी तीनों जब तुलना करेंगे तो हमारे सारे प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते मिलेंगे। तो साथियों समझना क्या है कि हम सब 400 प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा तो साथियों ये कई घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन मैं 2 प्रोडक्ट इसलिए कि जब चावल पकता है साथियों तो 1-2 दाना ही टेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें हम सब समझ जाते हैं। यहाँ साथियों अब उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊँ अपने घर का 5000 का खर्च है, अपने अनुसार आप लोग निकालिएगा, मैं अपना खर्च देख रहा हूँ बता रहा हूँ। अगर 5000 का खर्च है तो आप 12 महीना कर रहे हैं, अगर 1 साल की तुलना में करूँ तो 12-5 60,000 उस बाज़ार में दे रहे हैं जहाँ आपको डर बना है कि यहाँ मिलावट होता है। मैं साथियों कह रहा हूँ वही 5000 का सामान अगर आपने RCM बिजनेस की दुकान से खरीद लिया तो 5000 का सामान यहाँ भी खरीदेंगे 12 महीना, 12-5 60,000 रुपया यहाँ भी आप देंगे, सबसे बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा कि 100% शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ फ़ायदा क्या मिलेगा उसके बाद, शुद्ध के बाद 10% MRP कम होगा, तो 60,000 का जब 10% निकालेंगे तो 6,000 पहला फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा साथियों हम छूट ले करके ही रहेंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो 20% जब छूट मिलेगा तो 60,000 का 20% निकालेंगे तो ये 12,000 रुपये मिलता है 1 साल में छूट। अब उसके बाद तीसरा फ़ायदा जो हमने बताया था कि ये खाता में जाता है, तो जितने का सामान लेंगे उसका आधा यहाँ पॉइंट बनता है परचेज वैल्यू, प्रोडक्ट का वैल्यू, यानी 60,000 का आधा अगर आप देखते हैं तो 30,000 होता है, और 30,000 का यहाँ बोला जा रहा है 2 से 22%, तो 2 कम है और 22 ज़्यादा है। अगर इसके बीच का मैं मानूँ तो 10-11 होगा, फिर भी मैं उसका भी बीच का मानूँ 5-6 होगा। अगर मैं 5% निकाल लूँ साथियों 30,000 का 5% तो 3-5 15, 1500 अकाउंट में आपको 1 साल में चला जाएगा, मेरी गारंटी है।
उसके बाद चौथा बड़ा फ़ायदा जो मैं बता रहा था कि अगर आपने 12 महीना लगातार सामान लिया है और 5,000 के रेशियो से लिया है, तो 5,000 का लगातार सामान आप लेंगे तो 6 महीना जैसे बीतेगा आपको एक बार 2,500 का सामान फ्री मिलेगा, और फिर 6 महीना जब बीतेगा तो फिर आपको 2,500 का सामान मिलेगा। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों 5,000 का सामान आपको फ्री मिलेगा। अब अगर हम इसको टोटल जोड़ दें तो 12, 6, 18, 5, 23, 24,500 24,500 साथियों एक साल का बचत होता है, सिर्फ और सिर्फ आपने दुकान बदल करके एक डिसीजन में आपने आरसीएम से शुरू किया। अब साथियों हर व्यक्ति का खर्चा मजबूरी है और चर्चा हमारी आदत है। मजबूरी में साथियों हम कहीं न कहीं से तो सामान ले ही रहे हैं, और आज से नहीं साथियों, जितनी हमारी उम्र है तब से हम सब ले रहे हैं। और चर्चा कहीं न कहीं साथियों हम सब कोई न कोई चर्चा कर ही रहे हैं। जैसे आजकल मौसम का चर्चा करेंगे, बारिश का चर्चा करेंगे, राजनीति का चर्चा करेंगे, किसी चीज़ का चर्चा करेंगे। साथियों क्या मिलेगा मुझे नहीं पता, आप सब जानते हैं उस चर्चे से आपको क्या मिलेगा। लेकिन साथियों अगर इस बिज़नेस को समझ गए, इस फ़ायदे को समझ गए, इस फ़ायदे की आपने चर्चा अपने लोगों में करना शुरू कर दिया, यहाँ बहुत बड़ा संगठन बनता है साथियों। उस संगठन का भी लाभ मिलता है जिसको हम सब रोज़गार में जानते हैं। यहाँ सर मौका है आप सबको रोज़गार पाने का, और मौका है अपने लोगों को रोज़गार देने का, और मौका है साथियों यहाँ जो मैं मकसद पूरा कर रहा हूँ वो पेंशन बनाने का। मैं पेंशन बनाने के मूड से यहाँ हूँ, चूँकि मैं प्राइवेट चिकित्सक हूँ तो हमारे पास कोई पेंशन नहीं है। और साथियों मैंने सुना है कि वेतन से किसी का काम नहीं चलता, पेंशन से काम चल जाता है, इसलिए हम पेंशन यहाँ बनाने का मौका है, सम्मान बनाने का मौका है। साथियों इस सिस्टम के माध्यम से कई जिला के लोग जानते हैं, सम्मान सहित जानते हैं साथियों, इसलिए यहाँ इसको मैं दिल से करता हूँ। और साथियों सबसे बड़ा है अपने परिवार में अमीर बनने का मौका है। यहाँ लगाने के लिए कुछ नहीं है साथियों, दोस्तों, भाइयों, गार्जियन, यहाँ लगाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए अपनी जितनी कैपेसिटी है साथियों उतना पा सकते हैं। कहने का मतलब आरसीएम बिजनेस साथियों मैंने देखा ये समुंदर की तरह से है। अगर आप चम्मच लेकर के आएंगे तो चम्मच लेकर के जाएंगे, बाल्टी लेकर के आएंगे बाल्टी लेकर के जाएंगे, ड्रम लेकर के जाएंगे तो ड्रम लेकर के आएंगे। अगर आप पाइप लाइन डाल दिए हैं तो टोटी खोल करके आप पैसा खूब भरपूर ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब इस आरसीएम बिज़नेस को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। बाकी आप सब जहाँ कमेंट करेंगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू।